मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही नेशनल इशू बना रहता है। हाँ, ये तो जबकि नेशनल इशू होना चाहिए तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, बाढ़ पर, सूखा पर, बिजली सड़क पानी पर, शराबखोरी पर, मुनाफाखोरी पर, जमाखोरी पर, इस सब पर पॉलिटिक्स होना चाहिए था। यहाँ तो जितने नेता हैं सब खाली मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं। चाइना जो 1949 में आज़ाद हुआ वो देखिए अमेरिका से टक्कर लेता है, जबकि उसको भी फिरंगियों ने लूट लिया था। जो इस मांग को पूरा करेगा उसी का हम लोग साथ देंगे। हम लोग वो लकीर नहीं खींचे हुए हैं कि हम इसको वोट देंगे उसको वोट नहीं देंगे। आज पटना के बापू सभागार में मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ रैली एक कार्यक्रम रखा गया था पूर्व सांसद डॉक्टर एजाज अली के द्वारा। कि हमारी मांग सिर्फ एक है जी कि जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है 1989 का, जिसको SC/ST एक्ट कहा जाता है, जी मेरी ये डिमांड है कि उसमें माइनॉरिटीज़ का जो कमज़ोर तबका है उसको भी उसमें एडजस्ट किया जाए। हाँ ताकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ये माइनॉरिटीज वीकर सेक्शन है वो भी इसमें आ जाए, शामिल हो जाए दलितों आदिवासियों के साथ। इस मांग के पीछे बहुत बड़ा राज है। मांग ये इसका राज ये है कि मुल्क में जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था है तब से यहाँ पॉलिटिक्स कॉमनल पॉलिटिक्स होता है। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही नेशनल इशू बना रहता है। हाँ, ये तो जबकि नेशनल इशू होना चाहिए तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, बाढ़ पर, सूखा पर, बिजली सड़क पानी पर, शराबखोरी पर, मुनाफाखोरी पर, जमाखोरी पर, इस सब पर पॉलिटिक्स होना चाहिए था, तो देश में सुधार होता। लेकिन यहाँ तो जितने नेता हैं सब खाली मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं। नतीजा ये हुआ है कि इस कॉमनल पॉलिटिक्स के चलते हमारा देश बहुत पीछे फेंका गया। चाइना जो 1949 में आज़ाद हुआ वो देखिए अमेरिका से टक्कर लेता है, जबकि उसको भी फिरंगियों ने लूट लिया था जैसे भारत को लूट लिया था। लेकिन वहाँ कॉमन पॉलिटिक्स हुआ। वहाँ हुआ कि शिक्षा है, रोजी है, रोटी है, घर है, मकान है, सड़क है, बिजली है, पानी है, साइंस है, इस सब पर पॉलिटिक्स हुआ। तो देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। और हमारे यहाँ वहाँ कॉमन पॉलिटिक्स हुआ, हमारे यहाँ कॉमनल पॉलिटिक्स हो गया। नतीजा क्या होगा देखिए, हम पीछे फेंका गए। सब कुछ होते हुए हम पीछे फेंका गए। हमारे पास ज़मीन भी है, हमारे पास पानी भी है, हमारे पास आबो हवा है, हमारे पास मेहनत कश लोग हैं। सब कुछ होते हुए हम पीछे फेंका गए। और यही चीज़ वहाँ भी है। चाइना में भी ज़मीन है, पानी है, हवा है, लोग हैं। देखिए वो कहाँ से कहाँ चला गया है। तो ये पॉलिटिक्स का फ़र्क पड़ गया। हम लोग इस पॉलिटिक्स को इस कानून से ख़त्म करना चाहते हैं। जब इस कानून में हमारी एंट्री हो जाएगी तो देख लीजिएगा देश में जो भड़काऊ भाषण होते हैं, छेड़खानियाँ होती हैं, उत्तेजित नारे लगाए जाते हैं, मारपीट होता है, मॉब लिंचिंग होती है, बुलडोजरिंग होती है, दंगे फसाद होते हैं, जो वोट लेने का एक रास्ता बनता है, इस पर जब कंट्रोल हो जाएगा तभी देश सही मायने में तरक्की करेगा। हम लोग यही चाहते हैं। सर, अगर सरकार आप लोग की मांग नहीं मानती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए अगला कदम का फैसला तो हम लोगों का यही कहना है, जो इस मांग को मानेगा, जो इस मांग को पूरा करेगा उसी का हम लोग साथ देंगे। हम लोग वो लकीर नहीं खींचे हुए हैं कि हम इसको वोट देंगे उसको वोट नहीं देंगे। जो इस इशू को मानेगा उसको हम वोट देंगे। इसका असर विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा? बहुत ये देखिए ये चीज़ अभी देखा जाए। पहले हम लोग आज हम लोगों ने पेश किया है, अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं मीडिया वाले कितना इसको पेश करते हैं, कितना लोगों को समझ बनता है, पॉलिटिकल लोगों को, उस हिसाब से क्या रिजल्ट आता है उसके बाद हम लोग फैसला। डर इसलिए, डर तो है ही, डर तो डराया ही जाता है। उधर वाले से भी डरता है, इधर वाले भी डराते हैं, दोनों चीज़ है। क्योंकि सिर्फ वोट लेना है उनको, डर भय नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन वोट लेने का एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसका समाज पर ख़राब असर पड़ता है। इतनी बात तो तय है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, इस डर मिटाया जाए। इसको कानून जब बन जाएगा तो डर तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो जो तरक्की करेगा, डरा के जो पॉलिटिक्स हो रहा है, कॉमनल पॉलिटिक्स, ये तो ख़त्म हो जाएगा जिस दिन इस कानून में हमको एंट्री मिल जाएगी। मेरा नाम जफर अली है। मैं साईं बिरादरी से आता हूँ, जो कि मुसलमान में पसमंदा के बाद वो अरजाल कहलाता है। और मैं सिवान जिला से। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति के द्वारा एक आदेश लाया जाता है कि हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन 56 में
सिख धर्म को शामिल किया गया, 90 में बौद्ध धर्म को शामिल किया गया। आज भी इस्लाम और ईसाई धर्म के जो दलित मुसलमान हैं, दलित ईसाई हैं, उनको शामिल नहीं किया गया। तो हमारा मांग है कि 341 भाग 3 में राष्ट्रपति का जो आदेश है उसको हटाया जाए और दलित मुस्लिमों को, अर्जाल को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। लेकिन डॉक्टर एजाज साहब बहुत नेक दिल इंसान हैं, सीधे साधे हैं, और उनका है कि आप अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करते हो तो पूरे देश में मुसलमान जो है उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और मॉब लिंचिंग हो रही है, घर बुलडोज हो रहा है, और देश में अमन चैन रहे इसके लिए कुछ भी नहीं करोगे तो राजीव गांधी जी 1989 में अत्याचार निवारण कानून बनाए और उस कानून के तहत एससी और एसटी को लाया गया। और डॉक्टर साहब का मांग है कि उसमें एससी एसटी के बाद दलित मुसलमान भी आता है, पसमानदा भी आता है, पूरा मुसलमान आता है, उसको भी उस एक्ट के तहत लाया जाए ताकि मुसलमान सुरक्षित रहे, देश में अमन और शांति रहे। इसके लिए एजाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत मेहनत किया और खचाखच बापू सभागार भरा हुआ था।